नेता, अतिथि प्रेमी, ग्रेटर नोएडा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे कार्नर तक अलग अलग विद्यालयों में वृक्षारोपण का कीर्तिमान स्थापित करने, जिसमें प्रकृति के प्रति निस्वार्थ प्रेम और लगाव को इंडिकेट करता है। आप सभी लोग इनके सम्मान में हाथ ऊपर करिए। स्काउट ताल बजा। अब मैं श्री कुलदीप मलिक जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और छात्रों को अपना सार्वजनिक संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्थान के प्राचार्य, मेरे बड़े भाई, संस्थान के जितने भी शिक्षक भाई और बहन हैं, सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। मेरे बच्चों, जैसे सर ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। मैं आप ही के बीच का रहने वाला हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ। आगे बुढ़ाने की तरफ जाएंगे, एक गांव है गली सखावतपुर, वहाँ पर मैं पैदा हुआ। मेरे मम्मी पिताजी गर्व है, मेरे मम्मी पिताजी भी कभी शिक्षक हुआ करते थे और मेरे बच्चे, अब मैं भी शिक्षक के रूप में पिछले 24 साल से काम कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा का नाम सुना होगा, दिल्ली NCR के अंदर एक जगह पड़ती है, एजुकेशन हब। आप में से भी कुछ बच्चे आने वाले समय में वहाँ पर शिक्षा लेंगे। वहीं पर एक संस्थान है IPS इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं वहाँ पे प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंदर। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रियंका मलिक, वो अमेठी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। और मेरे बच्चे, हम शिक्षक है। बात यहाँ तक ही नहीं रुकती। मैं जिस उद्देश्य से आपके सामने खड़ा, मेरे बच्चे, वो उद्देश्य है कि हम कुछ सोशल काम इस देश के लिए, समाज के लिए कर रहे, और उस काम के प्रति हम बच्चों में एक जागृति भी मैं पैदा कर रहा हूँ। 4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। 4 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा पर्यावरण का। आज देश का पर्यावरण खराब है, उसके विषय में बात करेंगे अभी 5 मिनट। दूसरा मुद्दा है हम सभी के खराब होते हुए स्वास्थ्य का, क्योंकि पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों रिलेटेड है। तीसरा मुद्दा है हमारे देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था का। और मेरे बच्चों, चौथा मुद्दा है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का। तो फिलहाल वर्तमान समय में मैं आपके सामने 2 मुद्दों पे बात करूंगा। एक है पर्यावरण और दूसरा है स्वास्थ्य। एक है पर्यावरण, दूसरा है स्वास्थ्य। और बच्चे मेरे साथ में बिल्कुल मेरे सुर में सुर और ताल में ताल मिलाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। आप सब बच्चे बहुत ही समझदार बच्चे हैं। और बेटा, आप सारे बच्चे प्रकृति की गोद में देखना, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई अगर उनकी है तो बच्चे ऐसे जो है आम के पेड़ के नीचे सारे बच्चे इकट्ठे होंगे 2 मिनट के अंदर। तो आप सभी बधाई के पात्र है, आपके गुरुजन बधाई के पात्र है। मेरे बच्चों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो हम लेते हैं? अरे वाह मेरे बच्चों, जोरदार तालियां एक बार अपने लिए, जोरदार तालियां। देखना कितना शरीर के लिए सबसे इंपोर्टेंट ऑक्सीजन, इसके बाद बैठो कोई बात नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे। ऑक्सीजन के बाद जल। देखो कितनी अच्छी बात। सबसे इंपोर्टेंट ऑक्सीजन, इसके बाद जल, और जल के बाद दूसरे खाद्य पदार्थ। लेकिन मेरे बच्चों, मुझे ये बताते हुए शर्मिंदगी फील होती है कि आज हमारे देश के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सांस लेने लायक नहीं है। आज हमारे देश का जो जल है वो पीने लायक नहीं है। आज जो खाद्य पदार्थ हम खा रहे वो खाने लायक नहीं है। और मेरे बच्चों, आप तो सारे बच्चे समझदार हैं। मैं जगह जगह इस बात को कह रहा कि आप में से बहुत सारे बच्चे इंटरनेट को यूज करते होंगे। करते हैं ना इंटरनेट यूज? स्मार्टफोन यूज करते हैं ना? गूगल बाबा है, उसके ऊपर गूगल बाबा है ना। गूगल बाबा नाम सुना गूगल बाबा का? सब कुछ बताता है गूगल बाबा। गूगल बाबा के ऊपर आप सर्च करके देखना कि पूरे
विश्व के अंदर आज सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से है? I'm not talking about our country, I'm talking about the whole world. पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? जब आप ये क्वेश्चन गूगल बाबा के ऊपर टाइप करेंगे तो गूगल बाबा के ऊपर जो लिस्ट आएगी, जो ऊपर के 10 शहर होंगे, उनमें से 7 शहर आपको हिंदुस्तान के मिलेंगे, भारत के मिलेंगे, अपने देश के मिलेंगे। आप गूगल बाबा के ऊपर सर्च करके देखेंगे कि पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की है, तो उसके ऊपर आपको अपने देश की राजधानी नई दिल्ली का नाम मिलेगा। यानी कि आज देश के अंदर सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए कुछ खाद्यान्न नहीं बचा। हमारे देश का पर्यावरण इतना खराब हो गया, और बच्चे क्योंकि पर्यावरण खराब हो गया तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो गया। मैं अभी सामने वाले विद्यालय में था, वहां तो करीब 1000 बच्चे मेरे सामने बैठे थे। जब मैंने ये क्वेश्चन करा कि जितने बच्चे सामने बैठे, कौन ऐसे बच्चे हैं जो ये कहे कि मैं 100% स्वस्थ हूं? स्वस्थ का मतलब है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, और एक और है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। लेकिन आध्यात्मिक का मतलब अभी बच्चों को नहीं पता होगा। लेकिन अगर इस संस्थान के अंदर भी कोई बच्चा ऐसा हो जो ये कहे कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हूं, तो कृपा करके वो बच्चा हाथ ऊपर करे। करो हाथ ऊपर। झूठ नहीं बोलना, मेरे सामने झूठ नहीं बोलता कोई बच्चा। भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमता हूं, कोई बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। कोई है बच्चा जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो? करो हाथ ऊपर। ये सिचुएशन आज मेरे देश के अंदर है। एक भी बच्चा हाथ ऊपर नहीं कर रहा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर इस देश का युवा स्वस्थ नहीं रहेगा, अगर इस देश का युवा स्वस्थ नहीं रहेगा, आने वाले समय में इस भारत भाग्य विधाता कौन हो? कौन बनाएगा इस देश को? आप बनाएंगे, क्योंकि आप में से ही आने वाले समय में कोई इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा। और अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो क्या ये देश कभी विश्व गुरु बन पाएगा? हाँ या ना? देश के नेता कह रहे ना देश को विश्व गुरु बना देंगे, विकसित बना देंगे। जिस देश में युवा इतने स्वस्थ हो, जिस देश का पर्यावरण इतना खराब हो, क्या वो देश कभी आगे बढ़ेगा? हाँ या ना? लेकिन बच्चों, इस देश को आगे बढ़ाने का काम होगा, और वो काम कौन करेंगे? आप करेंगे। कल आप में से ही मोदी बनेंगे, कल आप में से ही योगी बनेंगे, आप बच्चियों में से ही कल इंदिरा गांधी बनेगी, आप में से ही कल्पना चावला बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस देश की समस्याओं को समझना पड़ेगा। 2 समस्या बताई, पहली क्या? पर्यावरण, दूसरी स्वास्थ्य। आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको पर्यावरण को भी शुद्ध करना पड़ेगा, पर्यावरण को ठीक करना पड़ेगा। कल भी मैं भविष्य गांव में रुक रहा था। मेरे बच्चे जितने भी नदी के आसपास के गांव हैं, वहां पानी पीने लायक नहीं है। आप में से भी कुछ बच्चे होंगे, हैं, कुछ उम्र के होंगे, कुछ भविष्य के होंगे, कुछ सुनने के होंगे ना कुछ बच्चे। वहां पानी, हम नलके का पानी नहीं पीते, फिल्टर का पानी पीने लगे, नहीं पीने लगे। लेकिन बच्चों, आप समझो कि हम तो फिल्टर का पानी पीने लगे, लेकिन जो गाय भैंस, जो जानवर हमारे घर के अंदर हैं, क्या हम उनको भी फिल्टर का पानी पिला रहे? पिला तो नहीं रहे। वो कैसा पानी पी रही? प्रदूषित। फिर उनका दूध प्रदूषित, वो कौन पी रहा? लेकिन ये बात भी लोगों को समझ नहीं आ रही। इनडायरेक्टली बीमारी फिर हमारे शरीर में आ रही। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें इस पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, और पर्यावरण को बचाने का एक सबसे बड़ा जरिया जागरूकता, और उसके साथ साथ हमें क्या लगाने पड़ेंगे? पेड़ लगाने पड़ेंगे। एक वर्ड होता है, मैं लास्ट विद्यालय में पूछ रहा था, AQI क्या होता है? AQI बोलो मेरे साथ, क्या होता है? AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। जैसे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर से नापते हैं, ऐसे ही हवा कितनी शुद्ध है, इसको नापने का जरिया क्या है मेरे बच्चे? एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा 50 से नीचे रहना चाहिए।
इससे नहीं कराना चाहिए 50 से। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हिंदुस्तान के अंदर कभी भी 50 से नीचे नहीं रहता। और मेरे बच्चे जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना आता है तो ये 400 से पार चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसे मेंटेन करना पड़ेगा। मेरे तो बहुत सारे दोस्त हिंदुस्तान के बाहर है, जब वे हिंदुस्तान में आते हैं तो वे फोन करके पूछते हैं कि भाई कुलदीप, हिंदुस्तान का AQI कितना चल रहा है? हिंदुस्तान का AQI, अगर AQI 100 से ज्यादा है तो बाहर से लोग हिंदुस्तान में आना पसंद नहीं करते। और बच्चों को बहुत ही गंभीर बात बता के जा रहा, जो बच्चे सच्चे राष्ट्रभक्त है, जो देशभक्त है, आज उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप देश के बारे में सोचते हैं। जब से ये देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक इस देश से 75% पक्षी गायब हो गए। गांव के अंदर क्या होते थे? चिड़िया होती थी। गांव के अंदर क्या होते थे? चिड़िया, कौवे, कबूतर। और मैं तो देखा कई बार घर के अंदर मोर आके वो डांस करने लगते थे, नाचने लगते थे। लेकिन इस देश से 75% पक्षी गायब हो गए। उसका केवल और केवल एक ही कारण है, वो है हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। तो इस पर्यावरण को शुरू करना पड़ेगा। पक्षी भी जीव है, अगर वे गायब हो सकते हैं तो आने वाले समय में हम और आप भी क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। अब बेटा, इसको बचाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? और पेड़ भी कौन से पेड़ लगाने पड़ेंगे? असली पेड़ लगाने पड़ेंगे। कौन बच्चा बोला भाई? असली की बात आई, कौन बोला? असली को कौन बोला? असली पेड़ लगाने पड़ेंगे। असली पेड़ कौन से? बोलो, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। बोलो, बरगद, इसके बाद पीपल, इसके बाद नीम। बरगद, पीपल, नीम। और बेटा ये बात मैं इस वजह से बता रहा क्योंकि अभी आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने बताया, क्योंकि मैं भी पिछले 15 साल से ये असली पेड़ लगा रहा। आप में से जब बच्चे ग्रेटर नोएडा आएंगे, मैं चैलेंज करता हूं, ग्रेटर नोएडा के अंदर आप जिस जगह में भी जाएंगे आपको बरगद का पेड़ खड़ा मिलेगा। गर्व से कह सकता हूं कि बरगद का पेड़ मैंने एक पेड़ ग्रेटर नोएडा में अपने हाथों से लगा रखा। और उसमें आप जैसे बच्चे, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूं, आप जैसे बच्चे मदद कर रहे हैं। तो अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक ग्रेटर नोएडा के अंदर, भाई मैं तो एक रहने वाला, 150 किलोमीटर दूर जाके कितने पेड़ लगा सकता हूं, तो क्या आप सारे बच्चे यहां मेरे साथ मिलकर पेड़ नहीं लगा सकते? हाँ या ना? लगा सकते हैं ना? पक्का? झूठ नहीं बोल रहा भाई। और मैं अभी बता रहा, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मैं 6 महीने पहले सामने वाले विद्यालय में आया, नेशनल इंटर कॉलेज में। मैंने वहां पे एक बरगद का पेड़ देखा, उस पेड़ की मैंने वीडियो बनाई, वो सोशल मीडिया के ऊपर हिट हुई। और मैंने तब प्रण कर दिया था 6 महीने पहले कि इस बार जब मानसून का सीजन आएगा, पेड़ बरगद के ग्रेटर नोएडा में भी, वो मैं शामली के अंदर इन विद्यालयों में आकर मैं पेड़ लगाऊंगा। पिछले 25 दिन से मैं शामली जिले के हर विद्यालय में जा रहा, गाड़ी मेरी खड़ी, बरगद के पेड़ दिख रहे, हर विद्यालय में 1 से लेकर 10 बरगद के पेड़ लगा रहे। 2 बरगद के पेड़ आज यहां भी लगा के जाएंगे। ये जब आप इस पेड़ को देखेंगे तो आपको डॉक्टर कुलदीप मलिक की याद आएगी और आप मजबूर हो जाएंगे कहीं न कहीं आप भी ऐसे पेड़ लगाएंगे। एक एग्जाम्पल, मैं चूंकि घूम रहा, सेंट फ्रांसिस का विद्यालय शामली के अंदर है, वहां की एक बच्ची है, उसका मैं जगह जगह नाम ले रहा। बच्ची का नाम है विदुषी वशिष्ठ। क्या नाम है? बलवे गांव की रहने वाली बच्ची है। कौन से गांव की? बलवा गांव की, शामली के पास पड़ता है। वो अकेली बच्ची शामली के अंदर 12,000 पेड़ लगा चुकी। कितने पेड़ लगा चुकी? 12,000। और आने वाले टाइम में देखना उस बच्ची को आदरणीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी पुरस्कृत भी करेंगे, क्योंकि इस बच्ची की आवाज हमने वहां तक भी पहुंचा दी। तो अगर विदुषी वशिष्ठ ऐसा क्रांतिकारी काम कर सकती है, 12,000 पेड़ लगा सकती है, तो क्या मेरी बच्ची और मेरे बच्चे आप 1-1, 2-2 पेड़ भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना?
अब मुझे ये बताओ, फिर मैं कह रहा झूठ किसी को नहीं बोलना, आप ऊपर करके ये बताओ कि कौन से ऐसे बच्चे होंगे, पेड़ कहाँ लगाना, वो जगह आप अपने कॉलेज में लगा दो, अपने गांव के स्कूल में लगा दो, कहीं मंदिर में लगा दो, कहीं मस्जिद में लगा दो, किसी गुरुद्वारे में लगा दो, किसी खाली जगह पे लगा दो, लेकिन पेड़ लगाना नहीं। देखभाल की पेड़ तो सरकार भी लगा दी, अभी रिपोर्ट बना दिया 36 करोड़ 51,000 पेड़ एक ही दिन में सरकार ने लगा दिए। अगर वे सारे के सारे पेड़ बन जाए तो फिर डॉक्टर कुलदीप मलिक और आपको पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कोई बच्चा है जो हाथ ऊपर करके अपने दिल पर हाथ रख के कसम खा के कहेगा कि मैं एक पेड़ कम से कम लगाऊंगा, और पेड़ ही कौन से वाला, बरगद, नीम या पीपल। कहीं ज्यादा जगह हो तो बरगद ठोको, कम जगह हो तो पीपल या नीम, तो हर जगह लग जाएगा। तो कोई है बच्चा जो घर से कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोलना, मैं किसी बच्चे को झूठ नहीं बोलना भाई, देखो अरे वाह मेरे बच्चों भाई, अब मैं अरे वाह भाई मैं आपके लिए ताली बजा रहा, ये देखो ये बच्चे रिपोर्ट बनाएंगे कि हाँ इस हिंदू इंटर कॉलेज से इतने बच्चे पेड़ लगा लेंगे। बेटा आप पर्यावरण को बचाओ, आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करो। अभी आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने मेरे सम्मान में इसका ताली बजवाई। कौन सी ताली बजवाई? इसका ताली बजाकर दिखाओ जरा एक बार कैसे बजाई। अब मैं बता रहा, कुछ बच्चे ये ताली बजाते हैं, बजाते हैं ना। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी ऐसे ताली बजाते हैं ना, मोदी जी भी ऐसे ताली। ये ताली बजाने का तरीका गलत है, आज से सुधारेंगे। अगर आप ताली अच्छे से बजाएंगे तो आपके शरीर में जितनी भी बीमारी है, अभी किसी बच्चे ने आपने कहा ना, इसका मतलब बीमार है ना करे, आपके शरीर में जितनी भी बीमारी है, डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके संस्थान में ये वादा करते जा रहा, अगर अच्छे से 3 मिनट ताली बजा ली तो सारी की सारी बीमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? मंतर। देखो मेरी लैंग्वेज में बोलने लगे ना, क्या हो जाएगी बीमारी, क्यों मंतर हो जाएगी। और अगर कोई बीमारी आपके शरीर में लगने वाली है तो वो बीमारी भी दूर चली जाएगी। 3 तरीके से ताली नहीं बजवा रहा, क्योंकि मैं 3 तरीके से बजवाता हूँ, कुछ धूप भी आ रही, बस 2 तरीके से ताली बजवा रहा। ताली बजाने का तरीका आप देखेंगे, ये 4 उंगली और ये अंगूठा, ये एक साथ कैसे ऐसे कट्टा पट कट्टा पट कट्टा पट कट्टा पट ऐसे ताली बजाएंगे आपके पास। जब हम ऐसे ताली बजाते तो हमारे हथेली के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। 70% जो हमारी नाड़ियां होती है वो हथेली के पॉइंट से, और जो हमारे तलुओं पे पॉइंट है इनमें कनेक्ट होती है। अगर आप हथेली भी बजाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां एकदम एक्टिव हो जाती है। आपको किसी भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं बस 2 टाइप की ताली बजा रहा, और मैं बेटा अपने उद्बोधन को खत्म करूंगा, और मैं आशा करूंगा कि सारे बच्चे क्या लगाएंगे, पेड़। आया ना, पक्का ताली बजाएंगे। एक ताली है ओम के नाम पे। किसके नाम पे? ओम। बहुत अच्छा वर्ड है, ओम के बारे में रिसर्च करके देखना क्या ओम के अंदर है। ओम के नाम पे ताली वाला ने एक बार मुझे देखेंगे, मैं ओम ओम बोलूंगा, ऐसे ओम ओम ओम, जैसे मेरे ओम की स्पीड बढ़ेगी ताली की गड़गड़ाहट भी बजेगी, लेकिन कंडीशन है सबकी ताली एक। अरे वाह मेरे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, कसम से कितने अच्छे, कितने प्यारे। मैं धन्यवाद दे रहा, जितने भी गुरुजन भाई बहन यहाँ पे खड़े जो मेरी आवाज को सुन ले भाई, सब बधाई के पात्र है और सबको मैं नमन कर रहा। लेट्स स्टार्ट। ओम के नाम पे ताली वादन प्रक्रिया। आनंद आया? बजाओ मैं डेली ताली, पक्का? यहाँ नहीं, घर जाओ, पापा दादी को लो, मम्मी पापा को लो, भाई बहन को लो, सारे बैठो और क्या बोलो, देखना कि पापा दादी ताली बजाएंगे तो पूछेंगे किसने बताया ये तरीका। क्या बताओगे? किसने बताया? डॉक्टर कुलदीप मलिक ने। तो बेटी मुझे क्या देंगे?
आशीर्वाद देंगे, दुआई देंगे, और बेटा उनका भी शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो एक ताली हुई ओम के नाम पे, दूसरी है राम के नाम पे। कोई राम के नाम पे बजाओ, जो बच्चे अल्लाह के नाम पे बजाओ, वाहिगुरु के नाम पे बजाओ, जो बच्चा जिस धर्म को मानता है उसके नाम पे ताली बजाओ, लेकिन ताली बजाओ। और कंडीशन है सबकी ताली एक साथ बजेगी। चलो मैं ताली एक बार मुझे देखेंगे। राम राम। अच्छा ज्यादा बुद्धि आई एक बात कहेंगे बेटा ऐसे, राम राम में राम राम। तो चलो बजाते हैं राम के नाम पे ताली एक साथ। राम राम देव राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम दस राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21। मैंने 21 बार बजवाई। जब आप बजाओगे कितने बार बजाओगे कौन बच्चा बताएगा? कितने बार बजाओगे? कितने बार? कितने बार ना? 108 बार। कितने बार? 108 बार बजाने की महत्ता कुछ अलग है, वो जानेंगे बच्चे। तो फिलहाल आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, आप पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। एक बार दूसरी समस्या, मैं तीसरी समस्या बस आप 30 सेकंड के लिए बता रहा, वो है मेरे बच्चों हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था। आगे आने वाले टाइम में शिक्षा व्यवस्था के अंदर भी आप अमूलचूल परिवर्तन आएंगे। मुझे ध्यान है जब मैं कहीं सखावतपुर गांव में पैदा हुआ, मेरे मम्मी पिताजी शिक्षक थे, जहां भी निकल गए मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते। मुझे इतना गर्व होता था कि मैं एक शिक्षक का बच्चा हूँ। कई बार मेरे पिताजी मेरे से पूछते थे कि भाई कुलदीप बड़ा होकर क्या बनेगा? मैं एक ही बात कहता था, जी बड़ा होकर मैं मास्टर बनूंगा। इस बात पर मेरे पिताजी ने कई बार मेरी पिटाई करी। ये कहते थे कि हम तुझे इंजीनियर बनाओगे, मैं कहता था मैं मास्टर बनूंगा। और दुर्भाग्यवंश या सौभाग्यवंश में मास्टर ही बन गया। लेकिन अब मेरे 2 बच्चे हैं बेटा, कई बार मेरे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि पिताजी MCA MTech कंप्यूटर साइंस में PhD करने के बाद आप मास्टर क्यों बने? यानी कि जो पीढ़ी पहले गर्व करती थी कि मेरे मम्मी पिताजी टीचर है, आज वो गर्व नहीं करती। कम इशारे में इस बात को कह रहा, कहीं न कहीं आप शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान देंगे आने वाले टाइम में। फिर बोल रहा इस देश के नेताओं के कहने से ये देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। अगर ये देश विश्वगुरु बनेगा तो इसको विश्वगुरु कौन बनाएंगे? आप बनाएंगे। दोबारा रिपीट कर रहा, आप में से ही मोदी बनेंगे, आप में से ही योगी बनेंगे, आप में से ही इंदिरा गांधी बनेगी, आप में से ही कल्पना चावला बनेगी। मेरे बच्चे इस आशा के साथ सभी लोग मेरा साथ देंगे, पेड़ लगाएंगे। एक बार मेरे साथ 2 नारे के साथ मैं कहूंगा पेड़ लगाओ, आप कहोगे क्या? जीवन बचाओ। पेड़ लगाओ, आप कहोगे क्या? जीवन बचाओ। मैं कहूंगा हम सबने खाना है, आप कहेंगे पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। जब पर्यावरण बचेगा तभी तो पृथ्वी स्वर्ग बनेगी, है ना? पूरे देश में एक हाथ ऊपर करें, पक्का? पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। हम सबने खाना है, हम सबने खाना है, हम सबने खाना है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार। आपने मुझे सुना। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक भाइयों एवं बहनों का भी बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। हाथ ऊपर, इसका ताल बजा।